कि वो हर एक जीतेगा यीशु मसीह नाम से, हर एक को प्राइज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, हर एक विश्वासी आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। उस दौड़ में मैं आज सिखाने के लिए आया हूं कि कैसे जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं, उपवास करते हैं, आपने ये दौड़ सीख ली है, लेकिन बहुत बार हमारे प्रार्थना करने के बाद भी हमारे काम खुलते नहीं है। कारण क्या है? करा आपको दौड़ना सिखा दिया। हर एक पादरी क्या करता है? दौड़ना सिखाता है, करा कि प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो। आप पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आपने दौड़ना सीख लिया है, आपने साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, जहाज तक चलाना सीख लिया आज लोगों ने। कह रहा कि आप सीख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, कह रहा कि आप दौड़ रहे हैं लेकिन आपको युद्ध करना नहीं आ रहा। लेकिन आज मैं बताऊंगा, कह रहा कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो कह रहा है 2 प्रकार की प्रार्थना है, एक सूखी प्रार्थना और एक गिल्ली प्रार्थना। कह रहा है जब लूका 11:24 पढ़ते तो उसमें देखो क्या लिखा, लूका 11:24 में क्लियर लिखा इस बात के लिए। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है आपको। कह रहा है कि अगर आप सुख की प्रार्थना करते हो, आशीष नहीं आने वाली, आप दौड़ रहे हो, बच्चों के लिए दौड़ रहे हो, कह रहा है आप अपने बिजनेस के लिए दौड़ रहे हो, लेकिन जीत नहीं पाओगे आप। अगर आपको जीतना है तो आपकी आंख से छिलके गिरने चाहिए भाई साहब। आप इसलिए बाइबल बोलती है कि तुम्हारे आंसुओं को मैं अपनी कुप्पी में रख लूंगा। जब गिरे ही नहीं, कहां से रखेगा परमेश्वर? अरे गिरते ही नहीं, कलियों के तो इतने कठोर है, आंसू निकलते नहीं भाई साहब। वो क्योंकि उनके अंदर करे वो प्रार्थना करने का मन नहीं है। परमेश्वर करे वो जीतेगा, करे जो टूट जाता है। इसलिए बाइबल बोलती है करे वो टूटे पिसे हुए लोगों के मन को पसंद करता है। करे कि आप लोग पढ़ेंगे, हम ध्यान से देखेंगे लूका 11:24 में क्या लिखा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहा है कि दुष्ट आत्माएं बोलती हैं। कह रहा है कि यीशु मसीह ने उदाहरण देकर समझाया कि दुष्ट आत्मा क्या बोल रही है? बोलती है करी मैं सूखी जगह पर विश्राम पाती हूं। कौन सी जगह पर? सूखी जगह पर। इसका मतलब ये कह रहा सूखे लोगों के अंदर विश्राम ढूंढती है वो। कह रहे जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो लोग निराश हैं, वो सूखे हुए हैं, इसलिए शैतान उनको पसंद करता है। जो लोग सूखे हुए हैं, यार मेरा काम नहीं बना इस साल, और मेरी दुकान नहीं चली, मेरी जॉब नहीं लगी, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। लेकिन गिल्ले लोग कौन है? गिल्ले लोग वो हैं, गिल्ली प्रार्थनाएं कौन सी है? कह रहा जो कहते ना ना, कहते चाहे कुछ हो चाहे ना हो, तब भी खुदा के सामने रोते रहते हैं, प्रार्थनाएं करते रहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर शैतान को विश्राम करने नहीं देगा। आज फुटबॉल बना के किक मारने वाला उसको चल निकल बाहर यीशु मसीह नाम से कहना है। कह रहा है इस बात को समझो, कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको दौड़ना सिखा रहा हूं मैं। आप दौड़ रहे हो लेकिन इनाम नहीं पा रहे, जीत नहीं पा रहे, इसलिए घरों में शैतान हैवी हो रहा है, बिजनेस में शैतान हैवी हो रहा है। लेकिन आपका जब आंख से छिलका गिरेगा चमत्कार होगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर हम प्रेरितों के 9 को और पढ़ते हैं, और उसके 18 में कह रहा है यहाँ पर क्या था कि शाऊल नाम का एक व्यक्ति था और वो लोगों को सताता था। और लोगों ने क्या किया? लोगों ने रोना स्टार्ट कर दिया, छिलके गिराए रो रो कर। के क्या कर रहा था वो शाऊल क्या कर रहा था? मसीह लोगों को जेल में ठूस रहा था। कह रहा चलो, कह रहे अरे यीशु मसीह का नाम नहीं लेना, और बुरे हाल कर रहा था। याद रखना कि परमेश्वर के लोगों को जब सताया जाता है तो परमेश्वर तुरंत एक्शन लेता है। याद रखना, बाइबल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जब भी कोई भी सताए, याद रखना तुरंत एक्शन लेगा परमेश्वर। ये सच्ची बात है, तुरंत एक्शन लेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि ऐसे लोगों को कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो लोग निराश है, जो लोग सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है, मैं कह रहा हूं सुनता है परमेश्वर। लेकिन यहाँ पर शाऊल ने कह रहा लोगों को सताना शुरू किया और अंदर डालना शुरू किया। और उसी समय जब लोग रोए और गिड़गिड़ाए, और परमेश्वर आंसू नहीं देख सकता भाई साहब। आप अपने बच्चे को रोते हुए देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। फटाफट उसके आंसू पूछते हो, ना मेरे बेटे, ना मेरे लाल, ना मेरे पुत्र, ना रोई ना मेरे पुत्र। आप करते हैं हम लोग ऐसा कई बार। और उसी समय करें, इसीलिए यीशु मसीह आपके जब आंसू निकलेंगे, जब तक बच्चा नहीं होता तब तक माँ बोलती है करने दे, ड्रामे कर रहा। लेकिन जब लंबे लंबे आंसू निकलते हैं, उसी समय माँ उसकी आंखों को पकड़ लेती है। याद रखना इस बात के लिए याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपको करना
पर शाऊल जो है सता रहा था, और उसी समय क्या हो गया, जब विश्वासी लोग रोए और उसी समय यीशु मसीह के सामने तुरंत आ गया और बोलता है, कह रहा है कि शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है।